नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई टीवी। आपके साथ मैं हूं ईशा ठाकुर। आज हम बात करेंगे कृषि कानून की। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन काफ़ी तेज हो चुका है। किसानों की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो तब तक जारी रहेगा जब तक कृषि कानून को केंद्र सरकार रद्द नहीं कर देती है और एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता है। इस वक्त पंजाब की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का पंजाब में हो रहा है। हालांकि देश के अनेक कोने में, अनेक राज्य में किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब की अगर हम बात करें, यहां पर 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 180 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार होती है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिक है। पंजाब एक ऐसा राज्य था जब देश में दूसरे राज्यों में धान और गेहूं की पैदावार नहीं होती थी, ये अनाज नहीं उगाए जाते थे, तो पूरे देश का पेट पंजाब का किसान भरता था। और इस वक्त पंजाब में बहुत बड़े स्तर पर धान और गेहूं की खेती होती है। यही वजह है कि जो कृषि कानून लेकर केंद्र सरकार आई है, उसका डर ये है कि धीरे धीरे एमएसपी केंद्र सरकार ख़त्म कर देगी। तो ऐसे में जिस कदर जो कानून लाया गया है, किसानों का ये आरोप है कि ये सीधे तौर पर निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला कानून है। अगर हम बात करें 2014 के दौरान मोदी सरकार ने शांता कुमार कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी की तरफ से जो कहा गया था, उसमें साफ तौर से कहा गया था कि जो राशन दिया जाता है पीडीएस के तहत, वो राशन नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी जगह पैसे दिए जाने चाहिए। गांव-गांव में इसका विरोध किया जा रहा है। वो जो पीडीएस के तहत गरीबों को अनाज बांटा जाता है, उनका कहना है कि अनाज ही मिलना चाहिए, जो पैसे हैं उसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो गृहिणी हैं उनके जीवन पर गलत असर पड़ेगा। उनके जो पति हैं उस पैसों का मिसयूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पंजाब में आखिर किसान इतने बड़े आंदोलन में क्यों डटे हुए हैं, क्योंकि जो मंडीकरण सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस कानून के तहत ख़त्म हो जाएगी। आढ़तियों को ख़त्म करने की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है, ये आढ़तियों का भी आरोप है, क्योंकि अब जो अनाज की खरीद की जाएगी वो कोई भी खरीद सकता है। तो ऐसे में मंडी जो सिस्टम है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। 2006 में नीतीश कुमार की अगर बात करें, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से मंडीकरण सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सर्वे आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला सर्वे है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में जो किसान खेती करता है अपने 5 एकड़ ज़मीन पर, वही किसान सेम जितनी खेती उस किसान के पास है, उतनी खेती वाले किसान जो पंजाब के हैं उनके पास खेत मजदूर करने के लिए वो विवश है। तो आप समझ सकते हैं कि मंडीकरण सिस्टम जैसे ख़त्म हुआ 2000 के बाद, तो वहाँ पर जो गेहूँ और धान है बहुत ही कम कीमत पर एमएसपी पे ख़रीदी जाती है और बड़ी कीमत पर, क्योंकि एमएसपी पर अभी गेहूँ और धान की जो ख़रीद हो रही है वो पंजाब में बड़े स्तर पर हो रही है, तो उसे यहाँ पर बेचा जाता है। तो पंजाब में हालांकि जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है कि उन्होंने एमएसपी पर 90% खरीद कर दी है, तो इसके पीछे भी आपको देखना होगा कि इस बार ये खरीद तेज़ी से हुई है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों की तरफ से जिस कदर मालगाड़ियों को जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन मालगाड़ियां नहीं चलाई गई। कुछ किसान ट्रैक पर बैठे थे ताकि पैसेंजर ट्रेन को रोका जा सके, लेकिन किसानों को जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि आप जब मालगाड़ियाँ तब तक नहीं चलेगी जब तक किसान पूरी तरीके से ट्रैक खाली नहीं कर देंगे। 7 तारीख तक मालगाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। अब सस्पेंस बरकरार है कि क्या केंद्र सरकार मालगाड़ी चलाएगी या नहीं, क्योंकि किसानों ने ट्रैक को बिल्कुल खाली कर दिया है। किसानों का कहना है कि मालगाड़ियों को जाने की इजाज़त 20 नवंबर तक दी जाएगी और 18 तारीख को वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन केंद्र सरकार जो मालगाड़ी है उसे चलाती है या नहीं, इसमें सस्पेंस भी बरकरार है, क्योंकि किसानों का आरोप ये है सरकार कहीं ना कहीं मालगाड़ी के जरिए किसानों पर ये दबाव बना रही है कि पैसेंजर ट्रेन को भी जाने की अनुमति दी जाए। लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि पैसेंजर ट्रेन चले, क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उसे जल्द से जल्द रद्द करे।
फिलहाल जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार किसानों को बिचौलिया कह रहे हैं, नक्सल कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अन्नदाता के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, वो इसलिए भी क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में श्रोमणी अकाली दल अलग से इसका विरोध कर रही है। वहीं अकाली दल और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि कैप्टन सरकार और जो केंद्र की मोदी सरकार वो आपस में मिले हुए हैं। वहीं जो राज्य सरकार है उनका कहना है कि जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं किसान विरोधी सरकार है। तो ऐसे में जिस कदर समीकरण बनते नज़र आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उसका खामियाजा उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और इस वक्त क्योंकि किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाब में, तो सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़रें किसानों पर हैं। और जिस कदर जो कैप्टन सरकार है अपनी आवाज़ उठा रही है उससे तो यही लगता है कि जो किसानी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में ज़रूर जाएगी।